सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का आगमन कितनी बार हो चुका है। दरअसल ये सवाल इसलिए आज किए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 मई यानी आज सीतापुर के हरगांव में आगमन हो रहा है। सीतापुर के हरगांव के अवध शुगर मिल के जिस मैदान पर नरेंद्र मोदी आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके आज राजनीतिक मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की सभा से 3 लोकसभा सीटों का गणित सधेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी जनसभा के जरिए सीतापुर से राजेश वर्मा, धौरहरा से रेखा वर्मा और लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं क्योंकि कई दिनों से पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीतापुर में ये कौन सा आगमन होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार सीतापुर आए हैं, तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 2014 में जब लोकसभा चुनाव होने थे तो उससे पहले 2014 में सीतापुर के सिधौली के गांधी महाविद्यालय के मैदान पर एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किए थे। उस समय मोदी का समूचे देश में एक समान मोदीमय हो चुका था समूचा देश, और उसी समय उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सीतापुर के अंतर्गत आने वाली 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने का काम किया था। बहुत ही सफल जनसभा मानी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन जिस सिधौली के मैदान पर पीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, जब 3 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो सिधौली विधानसभा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस समय मोदी और योगी मय हो चुका था देश और उत्तर प्रदेश, फिर भी सिधौली विधानसभा सीट चुनाव हार गई। हालांकि मोहनलालगंज से कौशल किशोर चुनाव जीते थे, सीतापुर से राजेश वर्मा और मिश्रिख से अंजू बाला, और इसके अलावा अगर बात करें धौरहरा से तो रेखा अरुण वर्मा चुनाव जीती थी। इसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सीतापुर के मिलिट्री गैस फार्म पर 2019 में 27 अप्रैल को हुआ। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर, मोहनलालगंज, धौरहरा और हरदोई और मिश्रिख लोकसभा सीटों के लिए एक विशाल चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उसका असर यह हुआ कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सीतापुर से राजेश वर्मा, धौरहरा से रेखा अरुण वर्मा और मिश्रिख से प्रत्याशी बदले जाने के बावजूद अशोक रावत को विजय मिली। और अगर बात करें हरदोई की तो श्याम प्रकाश यहां से चुनाव जीते। फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे 2022 में 16 फरवरी को उनका आगमन इसी मिलिट्री गैस फार्म यानी सीतापुर के मिलिट्री गैस फार्म पर आगमन होता है और विशाल चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं और उस जनसभा के जरिए सीतापुर में 8 विधानसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। हालांकि एक विधानसभा सीट जो लहरपुर विधानसभा सीट थी, जहां से सुनील वर्मा भाजपा के विधायक थे, वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। तो इस तरीके से चुनावी जनसभाओं के जरिए जो मोदी हुंकार भरते हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलने जैसा होता है। अब तक के आंकड़े फिलहाल यही बताए जा रहे हैं। इस बार जरूर ये कहा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में जो नाराजगी का मत है वो विपक्षी दलों को ये आस है कि उन्हें जाएगा और वो इस बार जरूर कुछ न कुछ खेला करेंगे। लेकिन ये तो समय बताएगा, क्योंकि निर्णय मतदाताओं को करना है। हालांकि जो मतदान का प्रतिशत है वो कम होने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब जरूर बन रहा है। अब इसको कैसे दूर करेंगे? दिनों दिन गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का जो लक्ष्य है या जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया होगा, वो फिलहाल चुनौती बना हुआ है। तो आपको हमने 3 बार जब पूर्व में नरेंद्र मोदी का आगमन सीतापुर में हुआ प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो बताया। अब हम आपको चौथी बार आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीतापुर में आगमन हो रहा है। 5 मई को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर के हर गांव पहुंचेंगे, यहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल 13 मई को चुनाव होना है और ऐसे में सीतापुर, धौरारा और लखीमपुर से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को कर एक बड़ा संदेश, एक बड़ी गणित साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम की सभा के बाद विपक्षी दलों के लिए जो माहौल बनेगा उसको कम करने की चुनौती रहेगी। इस बार ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशाल जनसभा आगे चलकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए कितनी बड़ी जीत का कारण बनती है, इस पर भी नज़र रहेगी। उन्हें सफलता मिलती है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल चौथी बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और आई इंडिया लगातार आपको वहां से हर एक खबर पहुंचाता रहेगा और लाइव भी हम दिखाएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा में कितनी भीड़ जुटी और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। फिलहाल बने रहिए आई इंडिया के साथ और देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।